बहुत अहम और ज़िम्मेदारान ज़राए से, एक से नहीं 2-3 से मैंने पूछा और तीनों का ये जवाब है कि कल के दिन वोटिंग नहीं होने जा रही। डीजी आईएसआई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे और मुख्तसर से मुलाकात के बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। पूरी टेलीविज़न की स्क्रीन कल ऐवान की कार्रवाई नशर कर रही होंगी और ऐन उन्हीं लम्हात में ये सब कुछ हो रहा होगा। यानी तमाम एजेंसीज़ ने 8 अरकान का रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक ये वाज़े होता है कि ये 8 अरकान जो मुनहरिफ हुए, वो मुनहरिफ होने से पहले जो रुकने असम्बली अभी इस मुलाकात से उठ के आए हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी सूरत उनसे इस्तीफ़ा न मांगा न देने का कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 अप्रैल और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इक़्तिदार की इस खींचातानी का सुपर ओवर अभी तक जारी है। ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्या कोई और सरप्राइज़ आ सकता है या नहीं? सारी कौम की नज़रें इस तरफ हैं। क्या वोटिंग होगी या नहीं? क्या PTI बतौर जमात मजमूई इस्तीफ़े दे सकती है या नहीं? क्या आज के इजलास में इस बारे में कोई हतमी डिसीजन कर लिया गया है या नहीं? ये सारे सवालात के जवाब आप लोग बार बार पूछ रहे हैं और अब से कुछ देर पहले मैं ये इजलास कवर करके ही आ रहा हूँ। रोज़े की हालत में हूँ और सोचा कि जल्दी से ये वीडियो तैयार करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस भी होने जा रहा है। तो 2 बैक टू बैक कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज तलब किया गया था। जब से ये सारी केओस जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हुई तो कैबिनेट का इजलास हो ही नहीं पा रहा था। ये आखिरी इजलास कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर ने तलब किया था और उसके बाद ये खसूसी इजलास बुलाया गया इसी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र। आज के इजलास में क्या बातचीत हुई, क्या हुकूमत ये लेटर जो है वो पब्लिक करने जा रही है धमकी आमेज़, इस बारे में कुछ डिटेल्स आई हैं वो आपसे शेयर करनी है। और साथ ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, मजमूई इस्तीफ़े के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। क्या हुकूमत ये ऑप्शन अडॉप्ट करने जा रही है? तो एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये ऑप्शन अभी होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि वोटिंग कल नहीं हो रही। ये मुसद्दिक़ा ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है और बहुत अहम और ज़िम्मेदारान ज़राए से, एक से नहीं 2-3 से मैंने पूछा और तीनों का ये जवाब है कि कल के दिन वोटिंग नहीं होने जा रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज एक अहम मुलाकात हुई है। DG ISI वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे और मुख्तसर से मुलाकात के बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकूंगा, क्योंकि 1-on-1 मुलाकात थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये मुलाकात इंतहाई अहम साबित हो सकती है। ऑल्दो के इस सारे मामले में, सियासी मामले में जिस तरह से वो न्यूट्रलिटी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि बैक एंड पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत तेज़ी से डिसाइड हो रही हूँ या प्लान हो रही हूँ। लेकिन बहरहाल ये मुलाकात चूँकि हुई है तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसकी डिटेल्स शायद बाद में सामने आ जाए, लेकिन जो 2 इजलास हुए हैं वो बड़े अहम है। पहले तो मैं आपको वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी बता देता हूँ। एक तो तमाम काबीना अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया एक बार फिर, और ये कहा कि आप जो भी फ़ैसला करेंगे हम आपके उस फ़ैसले के ना सिर्फ साथ होंगे बल्कि उसकी तायद करेंगे। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया उसके ऊपर पूरी काबीना ने एक रद्द अमल ज़ाहिर किया है, मतलब रेजिस्टेंस शो किया है और ऐसा लग रहा है जैसे मामला लड़ाई की जानिब बढ़ता जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद ख़िताब भी करेंगे कौम से, और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कल के दिन भी वोटिंग नहीं होनी और परसों के दिन भी शायद वोटिंग ना हो और ये मामला अभी 2-4 दिन तक और चले। कौमी असम्बली के जो इजलास को कल तलब किया गया है उसमें तकारीर होंगी और बहुत मतलब जारहाना किस्म का रद्दमल आपको कल देखने को और सुनने को मिलेगा। पूरी टेलीविज़न की स्क्रीन कल ऐवान की कार्रवाई नशर कर रही होंगी और ऐन उन्हीं लम्हात में ये सब कुछ हो रहा होगा। यानी तमाम जो PTI के अरकान हैं वो जारहाना रद्दमल ज़ाहिर करेंगे, अपनी तकारीर करेंगे और मुल्की और कौमी सलामती से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके ऊपर हुकूमत का जो नुक्ता नज़र है वो बयान करेंगे। यानी कल के दिन वोटिंग नहीं होनी। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग का पाबंद बनाया है हुकूमत को या स्पीकर कौमी असम्बली को, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो शिक नंबर 9 है उसका तर्जुमा मेरे सामने है। मैं कुछ ही देर में आपको पढ़ के भी सुना दूंगा कि क्यों हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि कल के दिन वो वोटिंग नहीं कराएंगे। ये खेल अभी 2-3 दिन और चलेगा, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान के गैर मुल्की सफारत खानों से राब्ते का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। एजेंसीज़ ने 8 अरकान का रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक ये वाज़े होता है कि ये 8 अरकान जो मुनहरिफ हुए, वो मुनहरिफ होने से पहले गैर मुल्की सफारत खाने के आला हुकाम से मिले
ये कौन लोग हो सकते हैं और वो सफारत खाना किस मुल्क का हो सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सफारत खाना भी टेलीविज़न स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, उनके मुतहर्रिक लोग वो भी अब सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और जो मुनहरिफ हुए हैं वो तो किसी से ढका छुपा है ही नहीं। तो एक पूरा पॉइंट ऑफ द स्टोरी ये बनता है कि अदालत ने जिस नुक्ते पर रूलिंग दी गई थी उस नुक्ते को तो सुना ही नहीं गया, रूलिंग को तो कलादम करार दे दिया, लेकिन जिस वजह से रूलिंग दी थी उसे क्यों नहीं सुना गया। वो गैर मुल्की साजिश का जो मामला इतना ज़्यादा, इतना पीक पकड़ गया, उसके ऊपर अदालत ने अपना क्यों नुक्ता नज़र नहीं पेश किया, क्यों उस बारे में हुकूमत से मुआवनत हासिल नहीं की गई। अभी तक इस बात के बावजूद कि हुकूमत ने पेशकश की थी कि हम वो ख़त आपके सामने लाते हैं। तो ये वो सारी स्टोरी है जिसके इर्द गिर्द अभी सारा मामला घूमेगा और 3-4 दिन और इस मामले को लिंगर ऑन होना है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास पक्के सबूत हैं और वो ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ अंदरूनी अनासर या इंटरनल कंट्रीब्यूटर एक्टिव हुए हैं उनकी हुकूमत गिराने के लिए और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, तो वोटिंग से पहले उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। अब तक बगावत के मुकदमात दर्ज हो जाने चाहिए थे, लेकिन इस बारे में भी डिले किया गया। वो शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि मैंने ये तजवीज़ दी, इसको भी नहीं सुना गया। मैंने कहा था असम्बलियाँ तोड़ दें, वो नहीं माना गया। मैंने कहा था इमरजेंसी नाफिज कर दें, वो नहीं मानी गई। मैंने कहा था गवर्नर राज लगा दें, वो भी ना माना गया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं ना कहीं आखिरी हद तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में हर वो ताकत बेनकाब हुई है जो इस सारे खेल में मुलव्विस है। इस खेल में सिर्फ अपोजिशन के कुछ मोहरे ही शामिल नहीं है, कुछ गैर मुल्की ताकतें शामिल नहीं हैं, अपने अंदरूनी कंट्रीब्यूटर्स भी शामिल हैं और वो पूरी तरह इस खेल को डिज़ाइन कर रहे हैं। और अब इससे ज़्यादा मैं आगे बात नहीं करूँगा, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोग समझ जाते हैं। मैं इस सारे पावर कॉरिडोर्स को बहुत करीब से कवर कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए जो चीज़ें चंद महीने पहले तक नामुमकिन लगती थी, जिनके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था, ये सब 10-15 दिन के अंदर अंदर आनन फानन हो गया। कुछ लोग अचानक से नाराज़ हो गए, कुछ लोग अचानक से सिंध हाउस चले गए, अचानक से ज़मीर जागे, अचानक से इत्तेहादी रूठ गए, अचानक से इदारे नाराज़ होने लग गए। ये इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा जिसका काम है, बुनियादी काम है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराए, उससे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं इलेक्शन करा सकते। 3 महीने के अंदर वो पाबंद है वो इदारा इलेक्शन कराने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बुलाया तो सही, लेकिन पूछा नहीं कि आप क्यों नहीं करा सकते, आप अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने से क्यों कासर है। तो ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब आना ज़रूरी है। आज के इजलास में काबीना अरकान की जानिब से ये कहा गया, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए आपको बता देता हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की आईनी बालादस्ती या आईनी इख्तियारात ख़त्म नहीं कर सकती। काबीना अरकान को ये लगता है कि पार्लियामेंट का जो फैसला था, जो रूलिंग थी, वो आइन के मुताबिक थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो आइनी इख्तियारात हैं पार्लियामेंट के, एक तरह से उसको कम किया है। और साथ में ये भी कहा गया कि अदालत के फैसले के बाद पार्लियामेंट की हाकमियत का तसव्वुर अमलन ख़त्म हो गया। और फिर ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील दायर की जाएगी। वो अपील कब दायर होगी, उसका फ़ैसला कब आएगा, ये एक लंबी डिबेट चलेगी। लेकिन इस वक्त हुकूमत का जो फोकस है वो कोई बहुत लंबा ले जाने का नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2-3-4 दिन तक इस मामले को अभी और खींचा जाना है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले अपने अरकान से बातचीत की और कहा कि तसल्ली रखें, शहबाज शरीफ को अभी फौरी तौर पर मैं आजकल नहीं पहनने दूंगा। इसका क्या मकसद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो अदालती फ़ैसला है उसका उर्दू तर्जुमा मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। और ये तर्जुमा मैंने नहीं किया, माहिर कानून की जानिब से किया गया तर्जुमा है। उसके मुताबिक स्पीकर अदालती हुक्म के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद है और किसी भी सूरत में ये इजलास 9 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। और इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसन ने इजलास तलब कर लिया है। 10:30 बजे कल इजलास होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही लिखा गया है कि 3 अप्रैल 2022 को जारी करदा ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी 3 अप्रैल को जो ऑर्डर ऑफ द डे था उसी के मुताबिक इजलास की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो वो इजलास की कार्रवाई कल उसी मुताबिक शुरू होगी, लेकिन
वोटिंग कराना या ना कराना, मुझे ऐसा लगता है ये इत्तलात की बुनियाद पर भी मैं आपको बता रहा हूँ और असेसमेंट की बुनियाद पर भी बता रहा हूँ। मैं कोई वो गैब का इल्म तो मुझे नहीं है, लेकिन जिन लोगों से मैं बात करके आया हूँ और जो मेरी असेसमेंट है, हुकूमत फुल लड़ाई के मूड में लग रही है और किसी भी तौर पर कल के दिन वोटिंग नहीं चाहती। और 3-4 दिन का ये जो गैप रखना चाह रही है हुकूमत, इस दौरान कोई गेम पलटने के मूड में दिखाई दे रही है गवर्नमेंट। अब लग रहा है कि हुकूमत चाहती है कि इन 2-3-4 दिनों के अंदर अंदर कुछ किया जाए, कुछ लोगों से राब्ते हों, कुछ लोगों से बातचीत तय हो, लेकिन इट्स टू लेट। लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आपके ख़िलाफ़ फैसला दे चुकी है, बाकी इदारे आपके साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक शख्स है इमरान खान, वो कह रहा है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, आखिरी कार्ड अभी भी उनके पास है। वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से नाखुश हैं, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी गेम करने का इरादा रखते हैं। तो देखते हैं हुकूमत इस बारे में क्या कर सकेगी। लेकिन पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ अब से कुछ देर पहले, ये इजलास ख़त्म हुआ और उस इजलास की कार्रवाई भी रिपोर्ट करने के बाद ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुश्तरका तौर पर या मुत्तफ़िक़ा तौर पर सारी असम्बलियों से रिज़ाइन कर देंगे। मेरी अपनी भी यही असेसमेंट थी, है और ऐसा लगता है कि करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन डिसाइड नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसी रुकने असम्बली से अभी तक इस्तीफ़ा नहीं मांगा। जो रुकने असम्बली अभी इस मुलाकात से उठ के आए हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी सूरत उनसे इस्तीफ़ा ना मांगा ना देने का कहा गया। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर एट द मोमेंट असम्बलियों से रिज़ाइन करने के बारे में फ़िलहाल वो इसे आखिरी ऑप्शन नहीं समझ रहे। जो बातचीत आज के इजलास में हुई वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ैसलों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप जो हुक्म करेंगे हम आपके उस हुक्म के साथ होंगे। बाज़ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म से सवालात पूछे गए, उनसे मुमकिन ऑप्शंस और आखिरी जो कार्ड्स हैं उनके पास, उस बारे में पूछा गया, क्योंकि एक हैजानी कैफियत है। अरकान पार्लियामेंट को भी मालूम नहीं है कि क्या फ़ैसला होने जा रहा है। इस सुपर ओवर का आखिरी बॉल क्या डिसाइड करने वाला है, किसी को पता नहीं है। तो इस बारे में सवालात सुनेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेगा, अब आप देखें कि मैं क्या करता हूँ। ये बात वो पहले भी कहते आ रहे हैं, 2-3 हफ्तों से ये बात कहते आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें उनके हक़ में जाती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आज अरकान पार्लियामेंट की जानिब से सख्त अपोजिशन की एक तजवीज़ भी सामने आई कि आप अपोजिशन में बैठें और एक जारहाना अपोजिशन का किरदार अदा करें और देखते हैं कि फिर ये किस तरह से हुकूमत करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अभी हम कहीं नहीं जा रहे, आप देखें कि अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बाकी हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस्तीफ़े देने का मतलब ये होगा, अगर मैं रिज़ाइन कर दूं तो इसका मतलब ये होगा कि गैर मुल्की साजिश को कामयाब बना दिया जाए या कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। किसी सूरत हुकूमत गिराने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने हिदायत की कि आप लोग अपने अपने हलकों में जाएँ और अपने लोगों को इस साजिश से आगाह करें। ये सारे मिलकर भी हमें नहीं रोक सकते, कौम हमारे साथ है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोट एंड कोट गुफ्तगू थी जो मैंने आपको बताई, जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने की है। इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी ये खेल 3-4 दिन और चलेगा। क्या नतीजा होगा उसके ऊपर नज़र रखूँगा। लेकिन उस पार्लिमानी पार्टी से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस आलमी साजिश को तहकीकात कराने के लिए एक फ़ैसला किया, यानी जो आइनी कानूनी इख्तियारात हैं उनके पास बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक तहकीकाती कमीशन कायम करने का आज फ़ैसला किया और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक ख़ान की सरबराही में ये कमीशन कायम करने का एक असूली फ़ैसला आज काबीना की जानिब से हुआ। लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं, जब मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ तो उस वक्त तक ख़बरें ये आ रही हैं कि तारिक ख़ान साहब ने माजरत कर लिया है इस कमीशन की सरबराही करने से। तो एक एक मोमेंट के साथ ये तब्दीली आ रही है, एक एक लम्हे में डेवलपमेंट हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं और बदलता जा रहा है सारा मंजरनामा। आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।